शिवरात्रि का यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव की जय। मां पार्वती की जय। दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों महाशिवरात्रि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि वैज्ञानिक आधार पर महाशिवरात्रि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रहों की एक विशेष स्थिति को दर्शाती है। यानी इस महाशिवरात्रि के दिन एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है पूरे इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में। और जहां मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है, इस रात रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर ध्यान करने से आध्यात्मिक जागरण और मानसिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, जो मानव चेतना को बढ़ाने के लिए एक आदर्श समय माना जाता है। वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण, ऊर्जा का उछाल। कहने को लिए इस महाशिवरात्रि पर यूं तो शिवरात्रि हर अमावस्या के पहले आती है, लेकिन पूरे 12 महीने में साल में एक बार ये महाशिवरात्रि आती है। और इस महाशिवरात्रि पर एक विशेष सारे ग्रहों का, इनका सबका एक ऐसा योग बनता है कि इस दिन बहुत ही सुंदर योग बनता है और पूरी पॉजिटिव एनर्जी का एक संचारण होता है। तो महाशिवरात्रि पर धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थितियां ऐसी होती हैं कि मानव तंत्र में ऊर्जा का एक स्वाभाविक उछाल होता है, जो ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ है। रीढ़ की हड्डी पर प्रभाव, रात के समय प्रकृति में ऐसी ऊर्जा होती है जो सीधे रीढ़ की हड्डी के माध्यम से ऊपर की ओर जाती है, जिससे आध्यात्मिक उत्थान की संभावना बढ़ जाती है। चक्रों का सक्रिय होना, ये रात शरीर के 7 चक्रों को सक्रिय करने और प्राण शक्ति को जगाने के लिए अनुकूल होती है। तो कहने को ये सब चीजें इस महाशिवरात्रि के दिन होती हैं। रात भर जागरण का कारण, जागरण का उद्देश्य शरीर की शारीरिक अवस्था को स्थिर और सचेत रखते हुए ऊर्जा के इस ऊपर की ओर बहाव का अनुभव करना। शरीर का संतुलन, वैज्ञानिक और यौगिक रूप से ये रात शिव, पुरुष चेतना और शक्ति, स्त्री ऊर्जा के संतुलन का एक प्रतीक है, जिससे आंतरिक शांति मिलती है। संक्षेप में हम यही कहेंगे कि महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करके चेतना के इस उच्च स्तर पर पहुंचने का एक वैज्ञानिक अवसर है। इस मौके पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जो है इस महाशिवरात्रि का पूरा आनंद लोगे और अपने परिवार के लिए, खुद के लिए सुख समृद्धि और शांति के लिए कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए एक ध्यान करोगे। और इस मौके पर जो है आप बुराइयों का त्याग करके एक अच्छाई को स्वीकार करोगे, नकारात्मक ऊर्जा को त्याग करके सकारात्मक ऊर्जा का जो है धारण करोगे। तो इस तरह जो है आप यदि करोगे तो आपको शांति मिलेगी। दोस्तों नमस्ते, लखनलाल मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि पूरे एक साल में ये स्पेशल डे होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है। यूँ तो हर महीने अमावस्या से पहले शिवरात्रि आती है, लेकिन ये 12 महीने में एक बार आती है। और इस शिवरात्रि की कुछ अलग ही विशेषताएं होती हैं। और इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा लिए हुए ये शिवरात्रि होती है। इसमें पूरे ब्रह्मांड, सौरमंडल, छत्र, नक्षत्र, जो जितने भी जो कुछ भी है इसमें गैलेक्सी में, उस सब का इस दिन एक विशेष प्रभाव पड़ता है, और वो भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये कि आज के दिन एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। और इस शिवरात्रि में यूँ भी कहते हैं कि शिवरात्रि हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। यूँ भी ये बहुत ही पुण्यात्मक, बहुत ही फलदायक, बहुत ही जो है आशा से भरा हुआ ये शिवरात्रि का दिन होता है। शिवरात्रि के दिन जो है बताते हैं कि ये
इसमें जितने भी साधक हैं, संत हैं, साधु हैं, वो इस दिन जो कई सालों से या साल भर से जो उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते, वो इस दिन पूरी रात साधना करके, ध्यानस्थ करके अपना फल प्राप्त करते हैं, अपनी साधना को सफल बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि शिवरात्रि एक वो दिन है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा को पाने का दिन है और नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने का दिन है। यानी अच्छाई पाने का दिन है, बुराई को त्यागने का दिन है। आज के दिन हम बिल्कुल यदि सरल मन से, सहज मन से, निष्पाप निस्वार्थ भाव से यदि हम ईश्वर के निकट रहेंगे तो हमें जरूर अच्छा फील होगा। इस पावन पर्व का आप सभी जरूर आनंद लें और इसमें आप जितना मन लगा सकें जरूर लगाएं और अपने आप को जो है शुद्ध करें।